चैतन्यं शास्त्रमतीतं ज्ञानामृतंकलातीतं तस्मै गुणं मंगलम गुरु गुरु नाम मंगलम शब्दार्थ शब्द निवास परम दयाल सदगुरु दयाल की अमृत वाणी काना द्वारा कान राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सदगुरु जी सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि के दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सदगुरु दयाल को मकई हृदय हरिनाम नित पद संगत साधु आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन चलम कटा सात समुद्र शाही सतगुरु हे सतगुरु अंतर्जाम गट गट की जाए बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा रक्षा। अच्छे सदगुरु पारक का अंग चल रहा है। सदगुरु समझा रहे हैं अंग में मन पूंज तत्व शरीर के अंदर आत्म ज्ञान शरीर के अंदर व्यासता है। तो ये कब व्यासता है? सदगुरु पारक कह दो, आत्म ज्ञान कह दो, सतगुरु अनुभे ब्रह्म ज्ञान कह दो। ये महाराज फरमाते हैं कि संसार में कब व्यासता है, कब समझ आता है। बुद्धि शुद्धि, बुद्धि से विवेक, शुद्धि से तोल, श्वासा और चेतन, ये चार भुजे नाथ के शरीर के चारों दिए हुए हैं। सब प्राणियों के दिए नर नारी, किसी के कम ज्यादा नहीं दिए, पर चारों भुजा नाथ ने चारों चीजें दी हुई है और नर नारियों को दी है। किसके लिए? औरों के नहीं है इतनी सारी चीजें, नर नारी के चारों है ये। बुद्धि शुद्धि, बुद्धि नहीं हो तो कुछ नहीं कर सकता है। सबसे पहले बुद्धि वो किसने दी? ब्रह्मा जी ने। शुद्धि किसने दी? शिव जी ने। श्वास किसने दिए? शक्ति ने। और चेतन जीवात्मा को ब्रह्म चेतन किसने बनाया? विष्णु ने। तो चारों आ गए। किसके लिए दिया? इतनी मेहनत चारों ने किसके लिए करी? तो आत्मा को परमात्मा मिलाने के, 3 लोक 14 भवन से बरी होने के लिए। ये चारों चीज जिसके इकट्ठी होती है, चारों की समझ जिसको आ जाती है, वो ही सदगुरु के पारक कर सकता है। पहचान, पारक मतलब पहचान कि जगत में सतगुरु कौन है। सत्य केवल ज्ञान सतगुरु है खास। और ये अंदर जाएगा, अणवे ज्ञान कह दो, केवल ज्ञान कह दो, ब्रह्म ज्ञान कह दो, सत्य ज्ञान कह दो, ये तेरे घट में चारों के उतरेगा, चारों को इसकी समझ होगी। कब होगी? ऐसे केवली भगवंत आते हैं और ऐसा अणवे ग्रंथ बनाते हैं जिनको सृजनहार ओदा देते हैं। ओदा मतलब परवानगी देते हैं अणवे ग्रंथ बनाने की। अब जब परवानगी मिलती है, उसमें गृहस्थी हो, वैरागी हो, ज्ञानी बाँचने वाला हो, सुनने वाला हो, स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे 36 जात हो, सबके लिए है ये नहीं भाई ज्ञानी के लिए है, गृहस्थी के लिए है, वैरागी के लिए है। कोई कहता है ये वाणी संतों की है, वैरागियों के लिए। जो मेहनत गद्दीदारी वही बांट सकता है, गृहस्थी नहीं बांट सकता है। महाराज के इसमें किसी की पाबंदी नहीं है, जाग का, ठाम का, रेणी का कोई कारण नहीं। ये भी नहीं भाई धाम पे चक्का जागृत होगी। घर में रहकर भी, परिवार कुटुंब में रहकर भी, गरीब अवस्था में हो चाहे पैसे वाले में हो, चाहे 36 जात में हो, इसका कोई जात का भी सवाल नहीं है। जात तो आत्मा की चाहिए, ब्रह्म आत्मा की जात है। शरीर की कोई वो तो जब पर आता है, जो पालन पोषण करता है उसका सरनेम लग जाता है।
आत्मा की तो जात ब्रह्म है, और इस जात के ब्रह्म जाति के ब्रह्म ज्ञान ही इसका गुरु है, ये आत्मा शिष्य है। ये जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक ये आत्मा जीवपना भूल नहीं सकता, और जीवपना रहेगा जब तक ये मन, इच्छा, रूप और इंद्रियों चार के बस में रहेगी। ये चारों हावी रहेंगे शरीर के अंदर। जब चारों हावी रहेंगे, आत्मा इनके अंदर में रहेगी, तो ममता, मोह, अहंकार, क्रोध सताते हैं, और बार बार यही जन्मने मरने में लाते हैं। पांचों विषय, ममता, मोह, क्रोध, अहंकार। सब में सबसे बड़ा कौन? अहंकार से ओपना पांच तत्व परवाह, अहंकार से ये बार बार आ जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये सदगुरु की पारख कर लो। कैसे करोगे? उसके लिए सुखराम जी महाराज लिख रहे हैं कि आत्माय अनंत है लीला सतगुरु, आत्माय अनंत है लीला सतगुरु हमें दिखाई, जन सुखराम निरखवा निर्भय प्राण परम गतिमान। आत्म सार बातें महाराज बता रहे हैं। ये सार बातें हैं अंदर में, जो चारों चीज शुद्धि, बुद्धि, श्वासा, चेतन एक होकर के, और इसमें सदगुरु पारक की जो समझ कर ले, तो इसमें कई लीला दिखाई सदगुरु ने। कौन सी लीला दिखाई? जब भजन करने लग जाता है, खूब प्रेम घट में आता है, ओदाधारी संतों का अनुभव ज्ञान सुनने को मिल जाता है, और चारों इकट्ठे होके इसका केवल ज्ञान का निश्चय करते अंदर, और निश्चय करे बाद में महाराज फरमाते हैं ये सत्य केवल ज्ञान ने हमारे को ये सांसों सांस की विधि दिखाई, बताई, समझाई, तो पीड़ उठी, आत्मा में विरह उठी और धारण किया, तो ये प्राण जो आत्मा है निर्भय हो जाती है। जब निर्भय होती है, भय रहित होती है, तो ये अकर्ता बन जाती है, कर्ता नहीं रहती। ये चारों के बंधन में जब तक वो करता रहते हैं, और ये बंधन में रहती है, और जब इन चारों के शुद्धि, बुद्धि, श्वासा, चेतन के साथ रह जाती है, तो ये आत्मा अकर्ता बन जाती है। शरीर भी, मन भी, विचार भी अकर्ता, करता रहते नहीं है, अकर्ता सब परमात्मा जाने। बस मेरा काम कर्म करने का है, उसको कहते हैं कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, तब वो कर्म योग बैठता है। इसलिए महाराज करता है कर्म यानी रटना करे जा, गृहस्थी का कार्य करे जा, ये भी कर्म, परिवार कुटुंब को निभाता रहा, ये भी कर्म, दुख सुख भोगता रहे, ये भी कर्म, और श्वासों श्वास रटना करता रहे अकर्ता बन के, ये भी कर्म। ये सब कर्म योग में आ जाता है, योग बनता है। तब महाराज फरमाते ऐसा अकर्ता होकर के, और फिर परमात्मा की भक्ति कर, जबरदस्त तेरा प्राण परम गत में जाएंगे। और इसके जाने की महाराज बता रहे हैं, ऐसा एक अचंबा भारी अजब ख्याल दिखलाया। अजब ख्याल दिखाए, आत्म सार की बातें हैं। असार को त्याग दो, इंद्रियां है, रूप है, ये चले जाएंगे। हे आत्मा, फिर तेरे को भोगना पड़ेगा अनंत जन्म तक। और इन चारों रहते हुए तू असार मन कर्तापना छोड़ दे, अकर्ता बन के और भक्ति में लीन हो जा। ये सदगुरु ने ऐसा ख्याल दिखलाया अंदर में। कौन सा? ऐसा एक अचंबा भारी बिन करनी धुन लागे जागे। बिना करने के धुन ऐसी जागृत हो जाती है, कोई कसौटी नहीं, कोई दमन करना नहीं, कोई घर छोड़ना नहीं। और धुन के धोरे हरिजन बीजे, ये सुख है सतगुरु के चरण। इस धुन के धोरे में हरिजन पढ़ा लिखा हो चाहे बिना पढ़ा लिखा हो, चाहे कोई जात का हो चाहे गरीब हो पैसे वाला हो, धुन के धोरे हरिजन बीसता रहता है, उसका आनंद लेता रहता है, उसको सुनता रहता है, और रटना चलती रहती है। कैसे? ऐसा अजब ख्याल होता है कि मारे सेड धर के माए भरे गिगन घर पारी।
मारे सेठ धरण के माए घरे गिगन घर पारी। सेठ मने सासू सांस जो धून है वो नीचे सांस सांस, और पारी गिगन मंडल में धुन गर्जना करती है। गिगन घर पारी। फिर महाराज फरमाते हैं ये किसके लिए सेठ मानना है? तो जमिया दही बिलोवन बेटा ग्रत छाछ वे न्यारा, ऐसा अजब ख्याल हम देखा पाड़ी भैंस सियाड़ा। दही जमा हुआ है, ये पंच तत्व तो शरीर में आत्मा आ गई ब्रह्म, और ये चारों तेरे को मिल गए, बुद्धि शुद्धि श्वासा और चेतन, ये जमे हुए हैं। इनको मरा के ऊंसा सांस चारों को मिलाकर रटना कर चारों के भुजानाथ के शरीर से, तो घृत मैंने शरीर अलग हो जाएगा, छाछ और घी नियंत्रण रूपी घी आत्मा को गिगन मंडल में, ये धुन है जो घी है। ऐसा अजब ख्याल होगा, इसके जोर से ममता रूपी भैंस को संतोष रूपी श्याला आ जाता है। उसको इतना संतोष आ जाता है आत्मा को, तो ममता रूपी भैंस मतलब फाड़ी यानी दाब जाती है। खत्म क्या, दाब जाती है, सिरपत होकर सो जाती है, फिर दुख नहीं देती। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि ऐसा एक अचंबा भारी अजब ख्याल दिखलाया, मडे काल को खाया। सिर पर कांड मंडरा था, खाऊ खाऊ कर रहा था, जन्मना मरना काल मंडरा रहा सबके ऊपर। और जब ऐसा अचंबा हुआ, ये संतोष रूपी शाला यार ममता रूपी भैंस दाब गई, सो गई तिरपत होकर के, तो महाराज फरमाते हैं संसार में वो काल का जंग जन्मने मरने का छूट गए। मंडे काल को खाया। कैसे खाया मंडे हुए काल को? उसके लिए सुखराम जी महाराज के ऐसा एक अचंबा भारी अजब ख्याल दिखलाया, सातु समुद्र बेड़े सो क्या सिंह बाकरी खाया। ऐसा अजब ख्याल देखा सदगुरु ने दिखाई, अनंत लीला है। ऐसा अजब ख्याल देखा, तो सातु समन, सात धातु का शरीर है, पंच तत्व है, सात धातु के शरीर से आत्मा को अलग करने के लिए ये अजब ख्याल दिखाया सदगुरु ने, ये अनंत लीला। डेढ़ रे सो क्या, डेढ़ रे मतलब केवल ज्ञान ने इन सातों समुद्र से आत्मा को निकाल लिया। ऐसा ये ज्ञान अजब है, ऐसा केवल ज्ञान में ताकत है। ने अंचर निज नाम और अक्षर ब्रह्म और सांसों सांस सतगुरु विधि तीनों साथ चलते हैं। इधर रटना चलती है, उनसा सांस लेबन सिमरन होता है, इधर नियंत्रण गणना का है। आत्म चेतन नियंत्रण में लगता है, मन ऊंसा सांस रटना में लगता है, और पांचों ज्ञान इंद्रियां ज्ञान में लग जाती। तो सुखराम जी महाराज कर्म इंद्रियां कर्म करती रहती है, कर्म भी नहीं छूटता है, ज्ञान भी नहीं छूटता है, मन इसमें उतरने चढ़ने में लग जाता है, और आत्मा सत्सबद परमात्मा पति परमेश्वर में मिलने के लिए अग्रसर हो जाती है। ये महाराज फरमाते हैं कि संसार में ऐसा एक अचंबा भारी अजब ख्याल निकलाया, सातों समुद्र भेदरे सो क्या सिंह बाक लिखा। अहंकार रूपी सिंह है, समता रूपी बकरी है। जैसे हाथी के ने बकरी को ऊपर बैठा करके और पेड़ की कुपड़े खिलाई, इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि अहंकार रूपी हाथी है, जब समता रूपी बकरी आ जाती है तो ये अहंकार रूपी हाथी के ऊपर चढ़ करके और आत्मा को गिगन मंडल में आनंद में लीन हो जाती है। इतनी समता संतोष आ जाता है कि संसार में मच्छी दौड़ ताड़ पर चढ़ गई, कौवे धनुक उड़ाया, तड़का नीर पिया चढ़ ऊंची धीमर जाल बंधाया। आत्मा रूपी मच्छी 6 पूरब के 6 पश्चिम के 12 कौड़ी ताड़ है, ताड़ दोनों को नियंत्रण निज नाम के साथ छेदन करके और क्रोध रूपी कौवे को उड़ा दिया। किसने उड़ाया?
मच्छी दौड़ ताड़ पे चढ़ गई कौवे धनु, ज्ञान रूपी धनुष से बाण है ये ज्ञान, जितने भी इस बाण से कौवे को उड़ा दिया। तड़का नीर पिया चढ़ ऊंची, जो श्वासा नीचे बिना राम जी के लेके खाली जा रहे थे, वो सांस रटना में लग गए, वो राम जी के लेके जाने लग गया। वो नीर महाराज फरमाते भरने लग गया, हड़ा हड़ हड़ा हड़। जब नीर के भीर नीर भर जाता है तो मच्छी उल्टी चलने लग जाती है, जब बाढ़ आती है और ऊपर चढ़ती है, नीचे नहीं जाती। ये आत्मा रूपी मच्छी जब श्वासा रूपी पूंजी राम जी के लेके जाती है तो ये 12 कौड़ में एक एक कौड़ छेदन करके नियंत्रण के साथ ऊपर चढ़ गया। तो मच्छी दौड़ ताड़ पे चढ़ गई, कौवे धनुष उड़ाया, तड़का नीर पिया चढ़ ऊंची, धीवर जाल। अनंत प्रकार के करामात करतु सिद्धाई के धीवर जाल बने गए। अनंत प्रकार के महाराज फरमाते हैं, मेरा तेरा ममता का, काम क्रोध अहंकार का, पांचों विषय के, ये आत्मा को सबने घिर रखा। पंच तत्व रूप ने, 7 धातु के शरीर ने, 9 तत्व लिंग शरीर ने घेर रखा था, आत्मा को बांध रखा था। और ऐसा अजब ख्याल निकलाया, सतगुरु हमें दिखाया, ये सारा घेरा हुआ छूट गया। कब जिन जन को ओदो हुयो, हंसता रण को दे, ता संग सुख दे उदरे, क्या ग्रह ही क्या ग्रह। ऐसे केवली भगवंतों को सृजनहार से पदवी मिलती है, सतगुरु की, संत की पदवी, सतगुरु की पदवी। और संत आत्मा जिसकी संत बनती है वो परम मोक्ष चली जाती है। जिसको संत ओदा मिलता है वो रहते हैं जितने जीवों को तारते हैं। ओदा ओदा सृजनहार देते हैं, अणुभे ग्रंथ बनाते हैं। और संत है वो बाँच करके उस देश में पहुंच जाता है, आत्मा को संत बना ले। ये स्थिति संत बनाने की महाराज ने बताई है, आत्म सार बातें बताई है। इस सार को जो ग्रहण करेगा तो महाराज जो असार सारा तेरा अपने आप साफ हो जाए। वो साफ करने से नहीं होता है। कोई ममता को दबाना चाहता है, क्रोध को अहंकार को लीला करना चाहता है ज्ञान से या विचारों से, हरगिज भी नहीं। बाँच कर या सुनकर करना चाहता है, ढीले नहीं होता। जब तक ये ऊंचा सांस रटना नहीं चलेगी और सदगुरु की पारख नहीं होगी और चारों एक जगह इकट्ठी नहीं होंगे, बुद्धि शुद्धि श्वासा और चेतन, तब महाराज फरमाते हैं ये हंस तारने का समझ जाओ, उसको समय आ गया आत्मा का। ऐसे ओदाधारी संत केवली भगवंत जो सदगुरु पदवी लेके आते हैं, वो है जितने भी तीर्थ हैं बाद में भी ज्ञान से सत्ता प्रकट होती, कोई जाग ठाम का कारण नहीं। जहाँ ज्ञान है और धारण किया वही सत्ता प्रकट, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, चाहे जाग ठाम कहीं भी हो, वन में हो जंगल में हो, कोई तो नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ऐसा पूर्ण अनुभव ज्ञान का इसको समझ हो गई, पारख हो गई, तो संसार में फिर उसका कोई बाढ़ बांका भी नहीं कर सकता, उसको भरमा भी नहीं सकता, अटका भी नहीं सकता, और वो संसार में परम पद की प्राप्ति करे, जीवते जीव मरे बाद में। ऐसा महाराज फरमाते हैं, तासंग सुखदेव उदरे, क्या ग्रह ये क्या गृहस्थी में हो चाहे बेगदाड़ी, कोई कारण नहीं है इसका। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बालक हो बूढ़ा हो जवान हो, छत्तीसी जात हो गरीब हो पैसे वाला, कोई कारण नहीं, इसमें कोई कारण नहीं है। बस इसमें तो महाराज के बस सरना लिया, भजन में माता भेष पहरिया था। सरना वही है जो भजन में रत रहता है। भेष पहन कर कोई कहे मैं रत रहूं, भेष पहन लिया मैंने, नहीं, भेष से कल्याण नहीं होगा। कल्याण तो सदगुरु शरण से होगा, सदगुरु पारक से होगा, सतगुरु भेद से होगा, सतगुरु विधि से होगा। और जब सदगुरु विधि का भेद का पारक का निर्णय भांत भांत समझाएगा,
कैसे तीन लोक को अर्थ रे काढ़ भो विद जोई, चौथे पद बिन जानिया सुखदेव हद गुरु हो। तीन लोक का तो अर्थ भांत भांत कर निकालते हैं, तो आत्मा तीन लोक में ही रहेगी, स्वर्ग मध्य पाता है, तीन लोक में आती जाती रहे। कई भांत भांत वाले अर्थ निकाल लो, परंतु तीन लोक छोड़ नहीं सकते। और चौथे पद बिन जानिया, चौथे पद का मालिक कौन है? सतगुरु एदी, जिसको सृजनहार से परवानगी मिलती है अनभे ग्रंथ बनाने, वो सदगुरु एदी है। उनको ओहदा मिला है, वो चौथे पद का ऐसा अनभे ज्ञान समझाएंगे। और वो चले गए तो समझाने वाला भेदी जन चाहिए। खुद पढ़ के समझ ले, नहीं समझे तो ऐसे भेदी जन जिसके पास ये भेद है, विधि है, तीन लोक और चौथे लोक के दोनों भाषा जानता है। तीन लोक को काटेगा तो चौथा लोक आएगा, और चौथे लोक काटेगा तो तीन लोक में रहेगा। तीन लोक शरीर है, इसमें पिंड खंड ब्रह्मांड सब समाये हुए हैं। और चौथा लोक है विधेय मंडल, तो देही मंडल से विधेय मंडल जाएगा। तो तीन लोक का भी निर्णय चाहिए, चौथे लोक का। इससे लिए सुखराम जी कह रहे, दो भाषो नर जब चल आवे, आप समझ ओरा समझावे। अमर लोक की बैठक ऐसी, हले न चले नहीं डोले नहीं पैसे। इंग्लिश हिंदी दो भाषा जानने वाला वो कहीं अटकता नहीं है। तीन लोक का और चौथे लोक का जो सारा निर्णय जानता है, तो संसार में महाराज फरमाते हैं वो सदगुरु पारक को समझ गया। सुनने वाला हो चाहे बाची। सदगुरु देव फरमाते हैं कि जब बांचने वाला और सुनने वाला के ये गुण प्रकट हो गया सदगुरु पारक का, तो महाराज फरमाते मन से हिलेगा नहीं, डोलेगा नहीं इधर उधर, हले न चले न डोले नहीं। इच्छा से चलेमान नहीं होगा, मन से डोलता नहीं फिरेगा, और शरीर से महाराज फरमाते डोलता नहीं फिरेगा, और मन से हलेगा नहीं, इच्छा से चलेमान नहीं होगा। ये तीनों धापरेगी, मन, इच्छा और शरीर, तीनों शीतल हो जाएंगे, बिल्कुल निर्मल हो जाएंगे, गरीब बढ़ जाएंगे। इसलिए सुखराम जी कह रहे, गरीबन वाज बिरद है मारो, धींग निवाज न हो। ए तो धींग धींग सुई धींगा, क्यों कर वो पद पावे। कौन है धींग? ये बाड़ी बाचले वाली सब ब्रह्मा विष्णु में शक्ति को धींग बताते। और तूने शरीर किसका लिया? चारों का ही तो ले रखा है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जन ए बंधन दिया, सतवे राग बिना नहीं टूटे, वो विद गाढ़ा किया। बंधन इन्होंने दिया किसके लिए? सत्य राग की प्राप्ति करने के लिए, केवली भगवंतों का केवल ज्ञान का संग करने के लिए ये बंधन दिया है। अब ये इनका तो संग नहीं करे और धींग बड़े बढ़ गए, गुरु सतगुरु शंकराचार्य शिरोमणि संत महंत गदिया बहुत बड़े बढ़ गए, तो वो तिरंगे तिर सकते हैं? वो धींग धींग सुई धींगा, क्यों कर वो पद पावे। अहंकार क्रोध और ममता में भरा पड़ा है। तो तीनों जब तक शीतल नहीं होगी तब तक महाराज फरमाते वो देश की प्राप्ति होने वाली। तो जो जन तारण आविया ओ दोले जगमाय, वासो मिल सुख राम के नरका एक न जाए। जो तारणहार संत यहाँ पे आए हैं, केवली भगवान जिन्होंने अणबे ज्ञान ग्रंथ लिखा है, वो तारणहार कहलाते हैं। ओहदा देते हैं इनको जीव तारने का, निमित्त अवतार को ओहदा देते हैं, राक्षसों को मार के और प्रजा को सुखी करने का राजा की पदवी देके भेजते, और नित्य अवतार को जीव तारने की पदवी देके। तो सदगुरु पदवी जीव तारने की है, तारणहार की है, और पालनहार की पदवी है निमित्त अवतार। पालनहार और तारणहार, अब दोनों चाहिए, एक चाहिए, दोनों चाहिए। तीन लोक में रहने के लिए, शरीर की रक्षा के लिए, शरीर का सारा
महाराज फरमाते वैभव खाना पीना अंजल की काया का पंचदेव को पंचदेव के संग ये सब पालनहार का। और पालनहार चाहिए, माता पिता राजा सब पालनहार है और तारणहार है केवली भगवान अणबे ग्रंथ बनाने वाले। बाँचने वाले को तो दिन है जो रास्ता सही बतावे, निर्णय सही बतावे, तो चले आपने पांव दिन सो पंथ बता, उसको दिन का पात्र कहा है। तो इसलिए वासु मिल सुखराम के नर का एक, ये सदगुरु पारक का गुण बता रहे। फिर बता रहे जे जन कारण आविया जा रहा ए नान सुखदेव मिलता ही प्रगटे शिष्य में साय में। जो यहाँ तारण आ रहे हैं, तारण हार कहलाए हैं और सृजन हार ने भेजा है, तो उनकी एनान सेनानी बता रहे सतगुरु पारक, ये सेनानी बता रहे क्या कि वो है जितने भी जीव तिरते हैं, जितने इतने तिरे, और धाम पधारे बाद उनका ज्ञान बाच बाच कर ज्ञान के संग होकर के और जीव अनंत मिलते हैं। है जितने तो गिनती के मिलते हैं और गए बाद अनंत मिलते। सुखदेव मिलता ही प्रगटे शिष्य में साया। संतों का ज्ञान मिलते ही, यूं संत मिलते ही, संत तो अब केवली भगवान तो चले गए, फिर किससे मिले? बाँचने वाले में शक्ति नहीं है जो सता जागृत करा दे। सता तो जागृत ओदाधारी से होती है, तो ओदाधारी चले गए, फिर क्या रास्ता बंद हो जाएगा? नहीं। महाराज फरमाते हैं शिष्य में सायब यानी निरंतर प्रकट होता रहता है। किससे? केवली भगवान तो जो ओदाधारी सदगुरु पदवी है, उनके ज्ञान को धारण करते ही सता जागृत हो जावे, तो समझ जाओ इनको अभी ओदा मिला हुआ है, इनके नाम पेटेंट चल रहा है, मार्का लिखा हुआ है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं और कागज अनबे चाहिए। अनबे कागज बिना तुम जानो कि तार सकते हैं? नहीं, बाँचने वाले नहीं तार सकते। तारने वाला तो अनबे कागज है। इसका सुखराम जी उदाहरण दे रहे हैं अनबे कागज का, कि संसार में जिसके पास अनबे कागज पुलिस है शहर में और उसके मार्का नहीं है, और मार के बिना वो कसौटी आके वर्दी पहन करके करता है, तो क्या सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि वो उसका फड़ेगा फूलेगा? ज्यादा घात खेलता रहता है तो कुछ नहीं होने वाला। इसी प्रकार अनबे कागद बायरो भावे सजन होय माचन सुखराम के हंसो तिरे न कोई। अनबे कागज पास में है ही नहीं, और बाँचने वाले के मैं जीवों को तारता हूँ, मैं सता जागृत कराता हूँ, मैं मोक्ष ले जाता हूँ, तो ये ज्यादा घात खेल रहा है। पुलिस वर्दी पहन रखकर घात कर रहा है, संत बन जाता है, गुरु बन जाता है, सदगुरु बन जाता है और घात खेलता है जीवों पे, जीवों की घात कर रहा है, मैंने आत्मा को भरमा रहा है। कि उनके पास मार्का चाहिए, पुलिस के पास पुलिस की वर्दी से कुछ नहीं होता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि वर्दी पहनने से कोई डरता नहीं है, और न महाराज फरमाते आत्मा को परमात्मा में ले जा सकता है। तो जो नर प्यादो शहर को यूं अनभे बिन साध सुखदेव साचन मानी हो सब मिथ्या कह बात। जैसे शहर का सिपाही के पास कागज है नहीं, इधर साधु बन गया या बाँचने वाला ज्ञानी बन गया, उसके पास अणबे बाणी बनाई हुई नहीं है, और संतों की अणबे बाणी बाँच बाँच करके गुरु सदगुरु बने हुए हैं, वो महाराज फरमाते हैं धोखा है, धोखा। वो भरमा रहे जीवों को, पर आत्म बस करे दूनी हो जागे साधु पंडित सिद्ध के ममता डू लागी। गुरु सदगुरु की जीव तारने की ममता लगी रहती है, साधु के, पंडित के, सिद्ध के। तो महाराज फरमाते हैं कई आत्माओं को शिष्य मोड़ लेते हैं और बंधन में बांध रहते हैं, सब महाराज फरमाते हैं गर्भ रूपी नरक में आते जाते रहेंगे, काल का संग छूट नहीं सकता। सुखदेव साचन मानियो सब मिथ्या, सब मिथ्या है। परवाना बिन बायरो प्यादो खेले घाट
अनभे बिन सुख राम के युस मिलो न जा। अनभे ज्ञान के बिना कोई उस देश में जा नहीं सकता। परवाना बिन बाहिर हो, परवाना पट्टा सृजनहार से मिलता है। अब पट्टा भी नहीं मिला और परवाना भी नहीं मिला और घात करता है यहाँ बैठा बैठा, मैं गुरु हूँ, सदगुरु हूँ, 1008 सदगुरु, कई प्रकार के अपने नाम घोषित कर देते। ग्रस्त संत है, त्यागी संत है, अपने नाम को जबरदस्त मोटे मोटे अक्षर में लिखते। तो ये तो सिपाही घात खेल रहा बिना मार के, सारा लेते हैं केवल ज्ञान का और गुरु बनते हैं खुद। समय के भगत के गुरु चाहिए, तनधारी गुरु चाहिए। किसके लिए चाहिए? गुरु बनने के लिए, या शिष्य बनने के लिए? गुरु बनने के लिए। जो ये बात कहते हैं तनधारी गुरु चाहिए, भगत के चाहिए, समय के चाहिए, वो खुद को गुरु बनने के लिए आशा लगा रहे कि ये गुरु है तो आजकल मैं भी गुरु बन जाऊं, मैं भी वाचक ज्ञानी बन जाऊं, बड़ा बन जाऊं बस। इसलिए महाराज फरमाते हैं, जो परवानो ले आविया से साधु जगमाय, सोता की दी देत है सुखदेव वो विदाय। जो परवाना पट्टा लेके आते हैं केवड़ी भगवान सृजनहार से ओदा लाते हैं, वो ग्रंथ में ताकीदी देते हैं, लाइन लाइन में सिमरन की, कवड़ कवड़ की जानकारी बताते हैं, नियंत्रण निज नाम में मिलने की ज्ञान कथते हैं। ये निर्णय बता रहे महाराज, और ये निर्णय सदगुरु सुखराम जी के ग्रंथ में सबसे ज्यादा और में बिरली जगह है। और इसमें लाइन लाइन में सब ग्रंथों में भरा है, सब हरजसों में भरा है। एक भी ऐसा ग्रंथ या एक भी पेज नहीं है जहां विधि की बातें नहीं है, जहां कवड़ के छेदन की बातें नहीं है, जहां सत्संग की जानकारी की समझ नहीं है। ये सारी सदगुरु पारक में आ जाती है। ऐसे जो केवड़ी भगवंत हैं वो ताकीदी देते हैं, वो विधि विधि से, कोई नहीं माने तो कई तरीके से समझाते हैं। मन की राड में लाखों तरह से समझाया हुआ है इस मन को, एक तरह से नहीं माने, लाखों बातें बहुत लंबी लिखी है लमन के। इस मन को जब तक नहीं समझाएगा तब तक वो भक्ति कर नहीं सकता। मन को कौन समझाएगा? बुद्धि, शुद्धि, श्वासा, चेतन चारों मिलेंगे, चारों को सदगुरु पारक की समझ होगी, तब ये मन को समझा सकते हैं। तब इच्छा धापती है, तब इंद्रियां शीतल होती है और सुखमना की धार भजन होता है, तब आत्मा परम मोक्ष में जाती है। राम राम।